गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सनी और मैं आगरा से आज फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल HD क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष। आँख का वह दोष जिसके कारण हम दूर रखी गई वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु पास रखी गई वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ओके, आप लोग देखेंगे इसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग देखेंगे नेत्र लेंस के गोले की लंबाई कम हो जाए। आप लोगों को बता दूं कि पास रखी गई वस्तु, इसको आप समीप भी बोल सकते हैं। समीप का मतलब भी पास रखी वस्तु होता है, या समीप मतलब पास होता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग ये मेरे साथ साथ नोट्स कर लें। अब मैं इसे आप लोगों को डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, आप लोग इसे नोट्स कर लें। ये आपका एक नेत्र है, दूर रखी वस्तु यानी कि अनंत पर रखी गई वस्तु से आने वाली समांतर किरणें। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका उत्तल लेंस है। ओके, ये जो है, ये वाली है, आप जो लाइन देख रहे होंगे गोली वाली, इसको हम रेटिना बोलते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आप लोगों का यहाँ लिख देता हूँ R जो है इसको बोलते हैं। ओके, आप लोग देखेंगे जे P यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। तो आप लोग देखेंगे ये दूर रखी गई वस्तु से आने वाली सूर्य की किरणें हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, ये किरणें आपकी आएंगी और उत्तल लेंस में अपवर्तित होने के बाद ये नेत्र में प्रवेश करेंगी। नेत्र में प्रवेश करने के बाद ये रेटिना पर पहुंचेंगी, और ये रेटिना पर रुकने वाली नहीं है। मतलब आप लोग देख सकते हैं ये रेटिना तक जा सकती हैं, और रेटिना को पार करके ये अपना प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बना रही है। यानी कि ये रेटिना जो है, ये वस्तु जो आने वाली सूर्य की किरणें हैं, ये रेटिना पर ना रुककर, मतलब देखिए आप लोग देखिए ये किरणें जो आ रही है ये रेटिना पर ना रुकी है। इनने अपना प्रतिबिंब जो बनाया है वो रेटिना का पीछे बनाया है। तो आप लोग देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या था और दूर दृष्टि दोष में क्या है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु अपना प्रतिबिंब जो है वो रेटिना कर पीछे बनाएंगी। कहां पर? रेटिना कर पीछे। ऐसे ही आप लोग देखेंगे इसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए।
यानी कि आपका मैंने आप लोगों को बताया इस वाली लाइन को हम रेटिना बोलते हैं। आर नेत्र लेंस, यानी कि ये यहां पर बना दिया जाता हूं, लिख देता हूं मैं नेत्र लेंस। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये कम हो जाए। भैया आप एक बात बताइए, जब ये इतना बड़ा है तभी तो इन दोनों की नेत्र से और आर में जो दूरी है रेटिना की वही तो कम बढ़ रही है। जब आप लोग इसे इतना बनाओगे तो इसकी रेटिना की दूरी कम होगी या नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों के बीच की लंबाई और इन दोनों के बीच की लंबाई देखेंगे आप लोग, ये नेत्र बड़ा है तो इन दोनों के बीच की दूरी बड़ी है। जब भाई इसको गोले को छोटा यानी कि नेत्र को जब जैसे ही हम छोटा करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी या नहीं होगी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग देखें, नेत्र के गोले की लंबाई कम हो जाए, है दो में एक ही पॉइंट। नेत्र का गोला भैया मान के चलिए इन दोनों की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की है। अगर मैं इस गोले को बना दूं तो भैया ये गोला इसके अपेक्षा छोटा नहीं है? बताओ आप लोग। जब ये गोला इस गोले की अपेक्षा छोटा है तो भाई सीधी सी बात है कि इसकी जो गोले की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भैया 3 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। जिस हिसाब से गोला है उसी हिसाब से लंबाई होगी या नहीं होगी? अब इसकी लंबाई मान के चलो, जैसे ये गोला छोटा किया तो इसकी लंबाई कम होगी या नहीं होगी? भैया इसके पास एक और गोला खींच लूं तो इस गोले की अपेक्षा इस गोले की लंबाई कम ना होगी? भाई तो इसमें बोल रहा है, बताइए आप लोग। आप लोग इसे नोट्स कर लें मेरे साथ साथ। आप लोगों को समझ में अच्छी या नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप लोग बस मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलें। अब आप लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष के निवारण। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। अब जो मैं आपको कराऊंगा वो आपको कराऊंगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आप लोग देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित यानी कि विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अब आप लोग देखेंगे ये प्रकाश है, ये प्रकाश आ रहा है अपने प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, यानी कि ये यो बना हुआ है, ये इसका प्रिज्म है, ये अपने प्रिज्म से होकर गुजर रहा है और 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। आप लोग देखेंगे 7 रंग कौन कौन से हैं? आर लाल, ओ नारंगी, वाई पीला, जी हरा, वी बैंगनी, आई जामुनी और एन नीला। यानी कि अगर आप लोग इसे याद करेंगे तो आप लोग इसे नीचे से ही याद करेंगे। आप लोग अगर इसे याद करेंगे तो आप लोग इसे नीचे से याद करेंगे। यानी कि इसकी जो ट्रिक दी होती है वो होती है विव ग्रो, विव ग्रोर, यानी कि लाल नारंगी पीला हरा बैंगनी जामुनी नीला। लाल रंग में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होती हैं। लिख देता हूं उसके आगे, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य।
लाल रंग में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती हैं और उससे सबसे कम जो होती हैं वो आपकी होती हैं बैंगनी में। सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपका क्वेश्चन में, आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग में होती हैं, तो आप लोगों को बताना है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो है वो आपकी लाल रंग में होती हैं और सबसे कम आपसे पूछ लिया है तो वो आपकी नीले रंग बैंगनी रंग में होती हैं, यानी कि बैंगनी में। ऐसे ही आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग में होता है, तो सबसे विचलन जो होता है वो आपका होता है बैंगनी रंग में। नीचे लिख देता हूं बैंगनी में विचलन सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो आपका लाल में होता है। इसके ऊपर मतलब उल्टा करना है आपको, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य पूछ लिया है तो लाल रंग में, सबसे ज्यादा विचलन पूछ लिया जाए तो बैंगनी रंग में, सबसे ज्यादा विचलन पूछ लिया जाए तो बैंगनी में, सबसे ज्यादा लाल तरंग दैर्ध्य में होता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य। आप लोग इसे नोट कर लें। बस आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।